हेलो दोस्तों, पांडे जी की क्लास में आपका स्वागत है। हमने आपको जीएस 10 क्वेश्चन सीरीज़ में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक पढ़ा दिया है। अब मैं आपको पार्ट 6 पढ़ाने जा रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 51वां क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह अथर्ववेदी शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें आत्मा या चेतना की 4 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। प्रथम 10 उपनिषदों में समाविष्ट केवल 12 मंत्रों का यह उपनिषद आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है, किंतु महत्व के विचार से इसका स्थान ऊंचा है। इसके लेखक वैदिक ऋषि हैं। कठोपनिषद इसके लेखक वेदव्यास जी हैं। कृष्ण यजुर्वेदी शाखा के अंतर्गत यह एक उपनिषद है। कठ नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्राप्त होता है। इस उपनिषद का जो विषय है वह ज्ञान योग, द्वैत अद्वैत सिद्धांत है। केनोपनिषद सामवेद की तलकवार ब्राह्मण के 9वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। पहले मंत्र का पहला शब्द केन अर्थात किससे है, इसलिए इसे केन उपनिषद कहा जाता है, जो कि केन प्लस उपनिषद से बना हुआ है। इसे जैमिनी व ब्राह्मणों निपनिषद भी कहते हैं। यह उपनिषद 4 खंडों में विभाजित है। प्रथम व द्वितीय खंड में गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्रेरक सत्ता के बारे में बताया गया है। तीसरे और चौथे खंड में देवताओं में अभिमान व देवी हेमावती द्वारा ब्रह्म तत्व ज्ञान का उल्लेख है। इसे तलकवार उपनिषद भी कहते हैं। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेदी शाखा के अंतर्गत यह एक उपनिषद है। इस उपनिषद के प्रवक्ता आचार्य पिपलाद थे, जो कदाचित पीपल के गोदे खाकर जीते थे। इसमें 6 प्रश्न और उनके उत्तर हैं। इस उपनिषद का विषय भी ज्ञान योग, द्वैत अद्वैत सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन 52, 16 महाजनपदों का वर्णन हमें किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। तो 16 महाजनपदों का वर्णन हमें अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अंगुत्तर निकाय के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह सुत्त पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है। इसमें गौतम बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के हजारों उपदेश संग्रहित हैं। इसमें 11 निपात है। यहाँ पर निपात का अर्थ होता है अध्याय। दिग्ग निकाय सुत्त पिटक के 5 निकायों में से यह पहला निकाय है, जो बौद्ध धर्म के पाली त्रिपिटक की रचना करने वाले तीनों ग्रंथों में से एक है। दिग्ग निकाय, जिसका अर्थ है लंबा संग्रह, एक संस्कृत दीर्घगामा जिसमें सैद्धांतिक व्याख्याओं, किंवदंतियों और नैतिक नियमों सहित 34 लंबे सूत्र शामिल हैं। यहाँ सूत्र का मतलब होता है सूत्र। मध्यम निकाय यह सुत्त पिटक के 5 निकायों में से दूसरा निकाय है, जो कि थेरवाद बौद्ध धर्म के पाली त्रिपिटक की रचना करने वाले 3 टोकरियों में से एक है। मध्यम निकाय मतलब मध्यम लंबाई के प्रवचनों का संग्रह। संयुक्त निकाय 5 निकायों में से तीसरा निकाय है। इसके अंतर्गत 2889 सूत्र आते हैं। अगला क्वेश्चन 53, कंबोज महाजनपद की राजधानी थी? हाटक, मथुरा, तक्षशिला, पोटली। तो कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी। मथुरा जो है वह सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। तक्षशिला या गांधार महाजनपद की राजधानी थी। और पोतली या पोतन कहें या अस्मक महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन 54, पांचाल महाजनपद की राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ, शक्तिमती, अहिच्छत्र, काम्पिली या विराटनगर। पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र काम्पिली थी। इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की राजधानी थी। शक्तिमती चेदी महाजनपद की राजधानी थी। और विराटनगर
विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, काशी महाजनपद की राजधानी थी। कौशाम्बी, वाराणसी, वैशाली, विदेह या मिथिला, तीनों एक ही नाम है। और श्रावस्ती। तो काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। कौशाम्बी, कौशाम्बी जो है वत्स महाजनपद की राजधानी थी। वैशाली, वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। और श्रावस्ती, श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन 56, अंग महाजनपद की राजधानी थी। उज्जैन, महिष्मती, कुशावती, गिरिब्रज या राजगिरी, चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। उज्जैन या महिष्मती या अवंती महाजनपद की राजधानी थी। कुशावती या मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। और गिरिब्रज या राजगिरी या मगध महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन 57, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। अजीतनाथ जो कि दूसरे तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। शांति जो कि 16वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। और समपार्श जो कि 7वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। अगला क्वेश्चन 58, किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, महावीर, नामी। तो अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अरिष्टनेमी जो कि 22वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड था। महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। और नामी, नामी जो है वो 21वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। अगला क्वेश्चन 59, किस नदी के तट पर महावीर को संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। फाल्गु, निरंजन नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, ऋजु बालिका नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर। तो महावीर को ऋजु पालिका नदी के तट पर संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। फाल्गुन निरंजन जो कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इस नदी के किनारे। गंगा नदी, आप जानते हैं कि गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है, जो कि जिसका ऋग्वेद में 1 बार उल्लेख हुआ है। और यमुना नदी, इसका ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख हुआ है। अगला और अंतिम क्वेश्चन, महावीर ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया। प्राकृत, अर्धमागधी, मागधी, ब्रज, अवधी। तो महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया, या जिसे अर्धमागधी कहते हैं। मध्य भारतीय आर्य परिवार की यह भाषा अर्धमागधी है, जो कि संस्कृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह प्राचीन काल में मगध की साहित्यिक एवं बोलचाल की भाषा थी। मागधी उस प्राकृतिक भाषा का नाम है जो प्राचीन काल में मगध दक्षिण बिहार प्रदेश में प्रचलित थी। इस भाषा का उल्लेख महावीर और बुद्ध काल से मिलते हैं। ब्रज भाषा क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में बोली जाती है। संस्कृत से जन्मी है। हरियाणा, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है। अवधी भाषा, अवधी भाषा जो है वह हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है। यह यूपी के अवध क्षेत्र, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, अयोध्या, जौनपुर
और भी काफ़ी ज़िलों में बोली जाती है। अनुमानतः 6 करोड़ से ज़्यादा लोग अवधी बोलते हैं। इसकी एक शाखा बघेलखंड में बघेली नाम से प्रचलित है। मित्रों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।